ये क्या है? ये एक पिक्चर है, देखने में भले ये ट्री है जी। एक नेचुरल सीन है, लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ को जो है आर्ट में छुपा के रखा हुआ है। ये पिक्चर अपने आप में एक सवाल है। ये शख्स बैठा हुआ है जी, ये उसका सर है जी, और वो टेक लगा के बैठा हुआ है दरख्त के साथ। मतलब एक चरवाहे को आपने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। जी। अब आपने आदमी के सामने एक और आदमी बनाया हुआ है। जी, 2019 में कंपटीशन हुआ था, मूनसून पेंटिंग कंपटीशन। ये वो तस्वीर है जो इन्होंने मूनसून को आर्ट किया। गालबन 4000 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। और आपकी कौन सी पोजीशन थी? सेकंड पोजीशन। तो वो कौन सी पेंटिंग है जो आपकी इटली तक पहुंच गई थी? कायदे आज़म के ऊपर एक पूरा टॉपिक था, तो बड़े शौक से मैंने उनकी एक पिक्चर बनाई। और अब मेरा जिंदगी का वो पहला स्केच था जो मुझे लगा कि बहुत बेहतरीन है। सियासत के ऊपर बात नहीं होगी, लेकिन सियासतदानों की तस्वीरों की बात जरूर होगी। लेकिन उससे पहले एक पोर्ट्रेट मैं आपको दिखा रहा हूं, इसे आपने जरा गौर से देखना है। ये देखें जी, यकीनी तौर पर आपको एक घर नजर आ रहा होगा। जब मैंने इसको पहली मर्तबा देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ये एक जंगल में कोई झोंपड़ी नुमा घर, उसका स्केच उतारा गया है। लेकिन कमाल जाइए, यकीन कीजिए, दाद दिए बगैर हम इस आर्टिस्ट को नहीं रह सकते किसी सूरत भी, कि इतनी खूबसूरती के साथ अपने कलम की महारत को इन्होंने इस पेपर के ऊपर उतारा है। और अल्लाह ताला की दी हुई जो सलाहियत है, जो एक स्केच इनके माइंड में, एक कॉन्सेप्ट इनके माइंड में जो डेवलप हुआ, उसको भी दाद है। इनके उस स्केच को एक पेपर पे उतारने के ऊपर भी दाद है। और आप भी यकीनी तौर पर इन्हें दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे। कासिम, कैसे ये, मैं तो देख के हैरान रह गया। मैंने कहा वाह, क्या आपने ये घर बनाया है और जंगल है और जंगल के अंदर वो झोंपड़ी है, वो सारी चीज़ें बनाई हैं। लेकिन ज़रा गौर से अगर देखें तो फिर ये घर नज़र नहीं आता। जी सर। ये क्या है? ये एक पिक्चर है कि जिसमें मैंने 2 झोंपड़ियाँ ज़ाहिर की हैं और एक ट्री है। अच्छा, ये तो सीधा सीधा से ये देखें ना, 2 झोंपड़ियाँ हैं जी, ऐसा ही है। और ये ट्री हैं, दरख्त हैं। देखने में भले ये ट्री है जी, एक नेचुरल सीन है, लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ को जो है आर्ट में छुपा के रखा हुआ है, ताकि देखने वाले तो इसको जो कुछ पेंटिंग को यही समझें कि नेचुरल पिक्चर है। लेकिन इसमें एक चीज़ पोशी, ये पिक्चर अपने आप में एक सवाल है। सवाल, बिल्कुल सवाल है कि देखने में आपको एक नेचुरल पिक्चर नजर आ रही है कि एक नेचुरल सीन है, एक बंदा बकरियां चरा रहा है। ये छोटी छोटी उसकी 2 बकरियां बनी हुई हैं। बिल्कुल बनी। और ये जो है चरवाहा है, और इधर ये दरख्त के साथ टेक लगा, ये आपने मेरे ख्याल वो चूजे बनाए हुए हैं और ये मुर्गी बनाई हुई है। जी, मुर्गी है, वो चूजे के साथ वो दाना खा रही है। सही। तो ये 2 दरख्त हैं, इनके साथ ये 2 झोंपड़ियाँ हैं। ये दरख्त की टहनी है, इसने इस टहनी के साथ टेक लगाई हुई है और ये बंदा बड़े मज़े से बैठा अपनी बकरियों को चला रहा है। ये शख्स बैठा हुआ है जी, ये उसका सर है जी, और वो टेक लगा के बैठा हुआ है दरख्त के साथ। मतलब एक चरवाहे को आपने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया, राइट? यस। और उसी के आसपास ये जो है मुर्गी वो दाना चुन रही है और साथ में अपने एक माँ बच्चों को भी दाना जो है वो चुगा रही है। अच्छा जनाब, ये चरवाहे की बकरियां चल रही हैं। आगे चलिए जनाब। आगे कुछ परिंदे जो है दरख्तों पे बैठे हुए हैं। तकरीबन ये मैंने इसको नेचुरल सीन में कवर किया हुआ है। लेकिन मतलब जो परिंदे बैठे हुए हैं और ये हरियाली ऊपर आई हुई है जी, तो ये मौसम भी आपने शो किया हुआ है इसमें, शो किया हुआ है। और ये गालबन इससे तो लगता है कि ये फरवरी का, मार्च का महीना है, ऐसे ही है। ऐसा ही है। और परिंदे ये चहचहा रहे हैं। ये झोपड़ियों का क्या है? अब जो नाज़रीन को मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इस तस्वीर में जो आपको एक सवाल है, उसका जवाब अब मैं आपको खुद बताता हूँ कि ये जो बंदा बैठा हुआ है, जी जी, इसका जो सर है और ये दरख्त की टहनी है, ये इसकी नाक को शो कर रही है। ये नाक को शो कर रही है किसकी? ये एक आदमी बना हुआ है। अब आपने आदमी के सामने एक और आदमी बनाया हुआ है। जी, दरअसल ये तमाम चीज़ें मिलकर एक बंदे का स्केच बना रही है। अच्छा, ये फेस कैसा देखो ना, देखने में तो लगा झोंपड़ी है, इसको यूं थोड़ा सा करके देखें तो लगता है कि ये एक फेस है। जी, ऐसा ही है। आप इसको जितनी दूर से देखेंगे ये उतनी ही क्लियर नजर आती जाएगी। क्या बात है जनाब। आप ये देखिए, ये उसका सर है, ये इसकी जो टोपी उसके नोज को शो कर रही है। वाह। और इसके जो बाजू हैं ये उसकी मूछें। मतलब जो इस चरवाहे का उसने हाथ आगे ऐसे किया हुआ है सर से आगे, ऐसा ही है? नहीं, ये दरख्त की टहनी है। दरख्त की एक टहनी जा रही है जिसको टेक लगाया हुआ है, लेकिन वो टहनी पिछले शख्स की जो तस्वीर आपने ड्रा की है उसकी नाक बन जाती है। नाक बन जाती है। और ये उसके नथने हैं जो उसके चरवाहे का सर है। यहाँ से देखें तो चरवाहे का सर है और उस साइड से अगर हम इसको देखते हैं
तो ये नाक की नहीं, नथने ये बन नथने जाती बन है, जाती राइट, यस दैट्स गुड। तो फिर ये दो तो झोंपड़ियाँ ना हुई, आंखें हुई। जी ऐसा अगर यहाँ से देखूं तो ये दो झोंपड़ियाँ हैं, जी सर, ऐसा ही है। ऐसा ही जंगल में दो दो जो झोंपड़ियाँ हैं, यकीनी तौर पर उनमें फैमिली भी रहती होगी, ऐसा ही है, लेकिन इस शख्स की आंखें बनी हुई हैं। आंखें बनी हैं। और ये जो झोंपड़ी के ऊपर ये जो घास फूस डाल देते हैं, जी, जी, जिसकी जी। पलकों को शो कर रही है। क्या और बात ये आंख के जो दो लेंस हैं, ये खिड़की हैं। खिड़कियाँ, और मैंने पिक्चर बना दी। मतलब जो ठहरे ज़रा यहाँ पे कि जो हमारी आँख होती है वो ज़ाहिरी बात है देखने के लिए होती है कि, और जो खिड़की होती है जो हम विंडो रखते हैं, एक तो वो हवा का काम करती है, दूसरा वो झांकने के लिए, बाहर देखने के लिए भी कि रूम के बाहर, कमरे के बाहर, इमारत के बाहर क्या कुछ हो रहा है, ये चीज़ होती है। तो सेम यहाँ पे इन्होंने जनाब ये चीज़ बनाई है। थोड़ा सा और मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आँख के लेंस हैं, लेकिन वही लेंस जो हैं वो इस कमरे के, इस झोंपड़ी के क्या बन गई हैं, विंडो है। तो इस विंडो से देखा भी जा सकता है जी, ऐसा ही है। ऐसा ही। और ये आपने जनाब ये परिंदे उड़ा दिए हैं। अब पिक्चर बन गई, और जो पिक्चर के जो एक्सप्रेशन वो ज़ाहिर नहीं हो रहे थे। कि ज़ाहिर एक बंदे की तस्वीर बनी है तो उसके चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, कुछ तासुरात होते हैं, अब वो शो नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा वो उसको शो कैसे किया जाए। मैंने फिर परिंदों की कतारें बनाई। अभी देखिए कि अच्छा, तस्वीर किसी बुजुर्ग की लग रही है, जी, ऐसा ही बुजुर्ग की है। है। और ऐसा लगता है कि ये उसकी पेशानी के ऊपर जो है ना झुर्रियाँ बनी हुई हैं। जी, झुर्रियाँ बनी हुई हैं जी। लेकिन अगर इसको क्लोज करके देखें, जो मुझे महसूस हो रहा है वो आपने ये परिंदे उड़ रहे परिंदों को उड़ा दिया हैं जी। तो ये एक पेंटिंग है सिर्फ अभी, और जिसमें एक पूरा इनका जो है वो टैलेंट समाया हुआ है। तो कहाँ से कासिम ये आया आपका माइंड में, कहाँ से आया कि ये काम शुरू किया जाए? और ये आपने इतनी बड़ी बड़ी इसकी मूछें भी बनाती हैं, उसको वो भी बनाती है। इसी तरह से आपने और भी बहुत सारी ये पिक्चर्स बनाई हुई हैं, सारी की सारी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मुख्तसरन। ये तस्वीर है, ये जनाब किन की तस्वीर है? ये ख्याली पिक्चर है। एक ख्याली पिक्चर ये है। भी वाह, ये किस खातून की, और बड़ी, ये भी ख्याली पिक्चर एक ख्याली पिक्चर है जी। बड़े बड़े आपके ख्यालात के अंदर जो हैं वो खूबसूरत लोग आते हैं। ये तो मुझे टॉम एंड जेरी टाइप कोई चीज़ लग रही है। ये हाथी है, एलिफेंट है, और ये चूहे से डर रहा है। ये एलिफेंट चूहे से डर रहा है, और वो उसको चीज़ दे रहा है, क्या फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उससे डर रहा है। देखें जी, ये इन्होंने एक छोटे से सफ़े के ऊपर क्या क्या कुछ उतार दिया, ड्रा कर दिया है। ये और भी इसी तरह से हैं, ढेर सारी पेंटिंग्स हैं जो देखने में मिली हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं तालीम से। ये इब्ने सीना, किताबों में आपने पढ़ा भी होगा। और ये जनाब इब्ने सीना की कासिम इफ्तिखार साहब ने बड़ी खूबसूरत सी स्केच बनाया। और इसके साथ और क्या क्या चीज़ हैं जनाब, वाह, ये एक तस्वीर जनाब, ये तो देख के आप सब बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। और ये आपकी मेरा ख्याल तस्वीरें भी हैं। इससे पहले मैं ये पेंटिंग दिखाने से पहले मैं पाकिस्तानियों की हर दिल अजीज़ शख्सियत है, अक्सरियत के दिलों के अंदर बसती है, और सुबह शाम हर महफिल का मौजू जो है वो ये शख्सियत होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कासिम, ये कब आपको, ये कौन साहब हैं और आपको इनाम दे रहे हैं? ये बाजवा साहिब है। 2019 में कंपटीशन हुआ था, मूनसून पेंटिंग कंपटीशन। मैं तब 9वीं क्लास में पढ़ता था। अच्छा, TCF स्कूल, द सिटीजन फाउंडेशन। गुड। तो हमारी मैडम को जब पता चला कि मैं इस तरह आर्ट करता हूँ, आर्ट करते हैं, तो जाहिर है कि उन्होंने कहा कि जी आप कंपटीशन में जाएं। ये है वो स्केच, ऐसा ही है जी। ये वो तस्वीर है जो इन्होंने मूनसून को आर्ट किया। और उस कंपटीशन के अंदर गालबन 4000 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। और आपकी कौन सी पोजीशन थी? सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन इन्होंने अचीव की थी। ये इस तस्वीर में इन्होंने दिखाया है कि ये बारिश हो रही है, मूनसून का मौसम है, और आपको पता जब बारिश होती है तो फिर हम सब क्या करते रहे, मैं भी और आगे से हमारे जो छोटे हैं, हमारे घर में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो खूब इंजॉय करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, नहाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। असल मज़ा जो है ना वो बारिशों का बच्चों को ही आ रहा होता है, चूँकि उस दौरान जो है ना वो खेलने का पूरा टाइम मिल जाता है। वो आपने उसका स्केच उतारा जी, और सेकंड इनाम आपका हुआ जी। 4000 बच्चों ने हिस्सा लिया था इस पेंटिंग में जी। इसमें 4000 बच्चे थे, जिनमें से 3 बच्चों की जाहिर पोजीशन तो ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड थर्ड जी 3 ही होते हैं नगीने जो सामने आ रहे होते हैं, तो आप सेकंड थे उसमें। जी, मैं सेकंड था। सही। तो वो कौन सी पेंटिंग है जो आपकी इटली तक पहुंच गई थी?
वो पिक्चर थी मैंने कॉपी के पेज पे बनाई थी कि स्कूल में हमारा कायदे आज़म पढ़ना एक टॉपिक था। जैसे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता था जी जी, तो मैडम हमारी जो थी मैम उज़मा, उन्होंने एक बच्चों की ना मैनेजमेंट की हुई थी। राइट। कि जब हमारा कोई लेक्चर स्टार्ट होता था तो उसका जब कोई चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता था तो स्टार्ट पे हम एक पिक्चर बनाते थे वाह। ताकि बच्चों में जो स्किल्स हैं वो आगे सामने आए। तो वो तस्वीर उस दिन आपने उस शख्सियत के बारे में करना था, ये क्या था? कायदे आज़म के ऊपर एक पूरा टॉपिक था। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। जी, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, और हमारे लीडर हैं जी जी। तो बड़े शौक से मैंने उनकी ना एक पिक्चर बनाई। तो कॉपी के पेज पे जैसे आम पेंसिल होती हैं जी जी। तो मैंने उससे पेंसिल ली, इरेजर ली और मैंने कायदे आज़म का एक स्केच बना दिया। और अब मेरा ज़िंदगी का वो पहला स्केच था जो मुझे लगा कि बहुत बेहतरीन है। वो आपने अपनी जो होमवर्क की कॉपी homework जिसको की हम copy। कहते हैं, जी। नोटबुक जो है, ऐसा ही उस पे आपने वो सारा जी। स्केच उतारा। जब मैं वो चैप्टर फिर आपका इटली पहुंच गया कैसे? अब मेरी जो सारी कॉपीज थी और जब चैप्टर शुरू होते थे सब पे मैं बनाता था। अब उसमें एक जो पिक्चर थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जी जी। 5 क्लास की एक बुक जो है माशियाती उलूम की, उसमें चैप्टर है एक सकाफत का। राइट। सकाफत पर अब जाहिर है कल्चरल जो जी, है जी। उसमें दिखाना था। तो मैंने क्या किया, वो इंटरेस्टिंग उसमें ये चीज़ ये थी कि मैंने एक गत्ता लिया, अब उस गत्ते को मैंने काटा, उसकी मैंने खिड़की बनाई। हमारा एक दरवाज़ा था, उसकी मैंने लकड़ी को तोड़ा और उसके ऊपर उसको पेस्ट किया ताकि लकड़ी को जो है ना ओरिजिनलिटी देने के लिए उसमें मैंने कलर वगैरह किए। और जो एक बच्चे की मैंने पिक्चर बनाई उस पर, और उस पिक्चर को मैंने उसमें लगा के कॉपी के पेज पर उसके ऊपर वो खिड़की लगाई और उसके ऊपर डोर का ना वो धागे से आपने मतलब हैंडीक्राफ्ट का भी पेंटिंग के साथ साथ वर्क किया? जी ऐसा ही। अच्छा। अब वो जैसे खुलता था, लॉक खुलता था तो सामने एक बच्चे की तस्वीर आती थी और ऊपर सकाफत कल्चरल लिखा होता था। अब वो बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर बन गई। वो आपकी पिक्चर इटली पहुंच गई? जी। अब ये पिक्चर जो सेलेक्ट हुई, अब हमारी मैम जो है उनका जो बुनियादी किरदार है इसमें, उन्होंने इस चीज़ को समझा और वो मुझे आगे लेके यहाँ तक आने का जो मैंने जो भी अचीव किया उनकी वजह से। राइट। तो उन्होंने इस चीज़ को समझा और टीचर से मीटिंग की, सारा स्टाफ बैठा और उन्होंने कहा जी इस बच्चे को प्रमोट करना चाहिए। उन्होंने मेरा काम जो इटली वो कराची में हेड ऑफिस भेज दिया। अब कराची TCF का हेड ऑफिस जी कराची भेजा। कराची से ये पिक्चर जो है सेलेक्ट हुई और ये चले गई इटली। अब इटली से एक मैम आई हमारे घर, उन्होंने विज़िट किया और उन्होंने मुस्कावत वाली जब पिक्चर देखी तो बड़ा खुश हुई। और जब हमारे घर आई तो अब जाहिर है कि उन्होंने इंटरव्यू करना था, तो हमारे घर आके देखा कि कैसे पढ़ता है, ये कैसे ड्राइंग करता है। अब उन्होंने देखा वाकई इसने खुद भी किया है कि यार मुझे पाकिस्तानी चूना लगा रहा है। होता तो ऐसा ही है ना कि काम किसी का होता है, रिप्रेजेंट कोई और कर रहा होता है, अवार्ड कोई और ले रहा होता है। यहाँ तो ये सिलसिला है ऐसा। जी। तो वो हमारे घर आई, घर आके उनको मैंने तो शर्माया नहीं, मैंने हर चीज़ उनको दिखाई कि जिस तरह मैं पढ़ता हूँ, जिस तरह मैं काम करता हूँ। अब हमारे घर में ना अक्सर लाइट चली जाती है, तो जब लाइट जाती थी तो मैं क्या करता था कि मैंने पढ़ने का उनको बताया और ड्राइंग करने का बताया कि इस तरह मैं करता हूँ। दीवार में मैंने चम्मच को लगा के ना तो उस पर कैंडल लगाई। मतलब दीवार की ईंटों के अंदर आपने चम्मच को जैसे वो फिट किया? जी, उसको मैंने फिट देसी किया। तरीका? देसी तरीका, सही। पाकिस्तानी है ना। हाँ। तो उसको मैंने जो फिट किया उसके ऊपर मैंने कैंडल को रखा। जी जी। और कैंडल लगा के मैंने जो है साथ साथ पढ़ाई करता था और जब कभी बोर हो जाता था तो फिर मैं आर्ट करना शुरू कर देता था। सही। जाहिर है माइंड फ्रेश भी करना है। तो मैंने फिर जो पेंटिंग्स वहाँ से शुरू की हैं। तो इसी तरह शौक बहुत ज़्यादा था आर्ट को। मैं तकरीबन 2 क्लास से मैंने स्टार्ट किया। राइट। तो तब से मैं 2 क्लास से? जी। सबसे पहली पिक्चर मैंने टॉम की बनाई थी। टॉम जेरी कार्टून हम देखते हैं अक्सर, कार्टून देखते हैं। आप ही देखते हैं, हमारी एज में नहीं होते थे वो। नहीं, हमारी एज में थे। अच्छा, आपकी एज में होंगे। सही है। तो वो मैंने पहली पिक्चर बनाई थी। सही। तो टॉम एंड जेरी बड़े नोटिस उनकी पिक्चर थी वो। तब मैंने खुद को समझा कि वाकई ही ये चीज़ बहुत, जब मेरी जाहिर है मैंने स्कूल में दिखाई तो बड़ी तारीफ हुई। तो मैंने कहा जी ये तो काम ही बड़ा अच्छा है, तो इससे तो बड़ी तारीफ। मतलब आपको अप्रिसिएशन मिली, आपको सपोर्ट मिली, आपका काम इटली गया, इटली की मैम जो हैं वो आपके घर में आई हैं, एक कस्बे के अंदर, एक गांव के अंदर जी, और उन्होंने आगे फिर आपका सिस्टम देखा, आपकी तारीफ़ की। तो ये जो आपने जनाब बनाई है जिसका इंतज़ार सब कर रही हैं, ये किस सन में आपने बनाई? ये मैंने 5 क्लास में बनाई थी। 5 क्लास मतलब 2000 तकरीबन 13 में जाके? उस वक्त तो उरूज था ना इमरान खान साहब का। जाहिर। ये जनाब इमरान खान साहब हैं जी।
और खान साहब के होंठ तो आपने बड़े खूबसूरत बनाए यार। तो 13 के अंदर आपने इसको बनाया और उसके बाद आपने ये और तस्वीर एक और नवाज शरीफ साहब जो दिलों के वज़ीर आज़म हैं, इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद हैं। ये हैं जनाब नवाज शरीफ साहब और ये आपने बनाई है। और ये राइटिंग भी आपकी है? नहीं, ये वाले साहब से मैंने कैलीग्राफी बचपन में। कैलीग्राफी आपने कहाँ से सीखी? ये भी वाले साहब से मैंने सीखी। अच्छा। ये आर्ट का जो काम है स्टार्ट जो मेरे टीचर्स हैं वो मेरे वाले साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी। तो आपको विरासत में ये चीज़ें मिली हैं? जी, ये मेरे जेनेटिक्स में। अब आप माशाल्लाह खुद से कर लेते हैं। ये थी खूबसूरत पेंटिंग्स और ये हैं वो खूबसूरत से प्यारे पाकिस्तान का टैलेंट कासिम इफ्तिखार। इन्होंने बड़ी एफ़र्ट्स की हैं और बड़ी एफ़र्ट के बाद पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मज़ीद भी यकीनी तौर पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इसे आपकी सपोर्ट की हर वक्त ज़रूरत है। और सबसे बढ़ के इनकी जो पेंटिंग्स हैं उन्हें ज़रा एक मरतबा इतना फैला दें कि दुनिया में इनकी जिस मुल्क में ये पेंटिंग्स नहीं पहुँची है वहाँ भी पहुँच जाएँ। और कासिम इफ्तिखार साहब को लॉट्स ऑफ अप्रिसिएशंस आपने जो देनी है वो इसी सूरत में देनी है। इनकी पेंटिंग्स आपको कैसी लगी और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, नए टैलेंट के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। अपने मेज़बान ज़ुहैब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।